पैसे कैसे खर्चे किए जा रहे हैं। देखिए ऐसा स्वागत हो रहा है, ऐसी खुशी मनाई जा रही है जैसे पता नहीं कौन पहुंच गया, पता नहीं किस तरह की मदद मिलने वाली है। दूसरी तरफ नफरती तकरीरों के पोस्टर बॉय जाकिर नाइक का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। जानते हैं क्यों किया जा रहा है? ताकि अगले कुछ दिनों तक जाकिर नाइक पूरे पाकिस्तान में घूमे। भारत से भगोड़ा कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत कई बड़े शहरों में भाषण देने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गया। स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया गया। जी हाँ, स्टेट गेस्ट। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का ये पाकिस्तान दौरा है, पहुंच चुके हैं आज। शहबाज सरकार के राजकीय निमंत्रण पर दौरा उनका बुलाया गया है, राजकीय निमंत्रण दिया गया। ऐसा लग रहा है किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बुला लिया गया, राष्ट्रपति को बुला दिया गया, इतनी इज्जत। पाकिस्तान के कथित लोकतांत्रिक नसों में मजहब और कट्टरता का कौन सा रक्त बहता है उसे समझना है तो कुछ घंटों पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आई इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। अपनी तकरीरों से नफरत बांटने वाला जाकिर नाइक है ये। इसका ठाट देखिए, एयरपोर्ट पर उतरते ही इसका रेड कारपेट स्वागत होता है। फूलों का गुलदस्ता देकर भगोड़े जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया जा रहा है। शहबाज सरकार के तमाम नुमाइंदे पहले से मौजूद थे। पाकिस्तान के अधिकारियों और नेताओं ने जाकिर नाइक को गले लगाया। नफरती जाकिर की शान से कोई समझौता नहीं करने का आदेश था। फोटोग्राफर का इंतजाम किया गया था। जबकि ये भगोड़ा है और भारत से जिसे जिसे मोस्ट वांटेड घोषित किया जाता है, ऐसा लगता है कि आतंकिस्तान उन्हें बुलाकर उनकी आवभगत करने का मौका देखता है। भले पैसे ना हो, इस पर खर्चा करने से पहले नहीं सोच रहे, आवाम का पैसा निकालने से पहले सोचते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। जहर फैलाएगा जाकिर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर 20 दिन का कार्यक्रम है भाई। 20 दिन के कार्यक्रम के लिए ये आवभगत करके पाकिस्तान बुलाए गए। अधिकारी स्वागत कर रहे हैं, नेता मंत्री पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कौन गेस्ट ऑफ ऑनर पहुंचा हुआ है। जी हाँ, तस्वीर तो कम से कम यही बता रही है कि पाकिस्तान में इस तरह से देखिए आतंक को प्रायोजित तो करता ही था, अब स्वागत भी करने लगा है। और चलिए अब आपको बताते हैं, अब आपके सामने जानकारी रख देते हैं कि क्या कार्यक्रम। हम कह रहे हैं 20 दिन के लिए पहुंचा है। 5-6 अक्टूबर को भड़काऊ बयानबाजी जो करता है सबसे पहले कराची में करने वाला है। इसके अलावा 12-13 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेगा, वहां भी आग बरसाएगा, जहर बोलेगा। 19-20 अक्टूबर को भी इस्लामाबाद में कट्टरता के जो बीज है वो बोता दिखाई देगा। जाकिर नाइक जो भगोड़ा है। एयरपोर्ट पर भगोड़े जाकिर के साथ तस्वीर खिंचवाने की होड़ मच गई। एयरपोर्ट की लॉबी में शहबाज शरीफ के करीबी राणा मशहूद, धार्मिक मामला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सैयद अताउर रहमान और धार्मिक मामलों के संसदीय सचिव शमशीर अली मजारी को नफरती जाकिर के स्वागत की जिम्मेदारी दी गई थी। एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत भगोड़े जाकिर नाइक का रेड कारपेट स्वागत कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान के कई सोशल एक्टिविस्ट भी खुलकर जाकिर का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने भगोड़े जाकिर नाइक को न्योता भेजा था। नाइक का पहला लेक्चर 5 अक्टूबर को कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर जाकिर नाइक की पाकिस्तान आमद और यहाँ इन्हें दिए गए शानदार इस्तकबाल ने भारत में हलचल मचा दी है। जैसे ही पाकिस्तानी अवाम ने इन्हें दिल खोलकर मोहब्बत और इज़्ज़त दी और भारतीय मीडिया इस पर चिराग पा हो गए। इस बात का शोर मचा रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान में इतनी पज़ीराई क्यों मिल रही है। भारत के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। भारतीय मीडिया का ये गुस्सा इस वजह से भी था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत में मुजरिम करार दे दिया गया था और इन पर कई तरह के इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। लेकिन पाकिस्तान में इनके साथ एक हीरो जैसा सलूक किया जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम ने डॉक्टर जाकिर नाइक को गले लगाकर और फिर इन्हें इज़्ज़त देकर भारत हुकूमत और मीडिया को ये पैगाम दिया है कि वो अपने हीरो को इज़्ज़त देना जानते हैं। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पाकिस्तान में जाकिर नाइक को देखकर भारतीय मीडिया गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और इन्होंने पाकिस्तान पर तनकीद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एंड में हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। उसे बुलाया गया है और ये चीफ गेस्ट आतंक की आग को और हवा देगा। पाकिस्तान खुद पस्त है, कई ब्लास्ट पिछले कुछ दिनों में हुए, लेकिन समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को। रिपोर्ट कट्टरपंथी जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जहां पहले से ही कर्जे की मार झेल रहा पाकिस्तान उसके लिए रेड कारपेट बिछाकर तैयार दिखा। तमाम तैयारियों के बीच बाकायदा मंत्रालयों के अधिकारी जाकिर के स्वागत में खड़े दिखे।
आतंक से पाकिस्तान की यारी का आलम यह है कि जहां रोटी के लाले हैं वहां ऐसे कट्टरपंथी मौलाना के लिए भड़काऊ स्टेज सजाया जा रहा है, जहां से जाकिर नाइक नफरती आग उगलेगा। हालांकि जाकिर नाइक को बुलाने के शहबाज शरीफ सरकार के फैसले पर पाकिस्तान में ही विरोध के स्वर उठे थे। जाकिर का विरोध करने वालों में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी का भी नाम था। अमेरिका और श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने जाकिर को बुलाने के फैसले पर पाकिस्तान सरकार से फिर से सोचने की गुजारिश की थी। हक्कानी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा था कि पाकिस्तान को इस निमंत्रण पर फिर से विचार करना चाहिए। यह हमारी धार्मिक कट्टरपंथियों की मेजबानी करने वाले देश की छवि को मजबूत करेगा। कट्टरपंथी धर्म प्रचारकों के मामले में पाकिस्तान पहले ही आत्मनिर्भर है, हमें ऐसे लोग आयात करने की जरूरत नहीं है। तमाम विरोध के बाद भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ नहीं माने और जाकिर नाइक को नफरत का चीफ गेस्ट बनाकर पाकिस्तान बुला लिया। बुलाना लाजमी भी था क्योंकि पाकिस्तान हर उस भगोड़े, हर उस आतंकी को अपना दोस्त समझता है जो भारत में मोस्ट वांटेड हो, और इस बार भी पाकिस्तान ने जाकिर को बुलाकर इस बात पर मोहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हुसैन हक्कानी की भी नहीं सुनी, समझाया जा रहा था कि मत बुलाओ, आतंक की जो इमेज है और पुख्ता हो जाएगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को, ना शहबाज शरीफ को, लेकिन जो कट्टरता की दुकान चलाता है, किस तरह का इसका क्राइम ग्राफ रहा है, किस तरह की कुंडली रही है, चलिए बता देते हैं आपको। टेरर कुंडली बताने जा रहे हैं। जाकिर नाइक की भड़काऊ भाषण और आतंकवाद को बढ़ावा देने का इस पर आरोप लगा है। 193.06 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। गिरफ्तारी के डर से आपको बताएं 2016 में भाग खड़ा हुआ था, मलेशिया भाग गया था और वहीं रहता है मलेशिया में। नाइक के खिलाफ 2016 में एंटी टेरर लॉ के तहत केस भी दर्ज हुआ और जून 2017 में कोर्ट ने नाइक को अपराधी घोषित कर दिया। मई 2019 में टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर हुई और देश के कई शहरों में जाकिर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। संपत्तियों और बैंक अकाउंट्स में जो जमा किए गए थे रुपए, जिसका इस्तेमाल ये करता था भड़काऊ भाषणों के लिए, तमाम चीजों के लिए, उन्हें जब्त कर लिया गया। जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की कोशिश में भारत जुटा हुआ है। भगोड़ा है ये। जब पूरे मामले सामने आए तो मलेशिया भाग खड़ा हुआ परिवार के साथ और अब इसका स्वागत कर रहा है पाकिस्तान। सोचिए, ऐसे आतंकी का स्वागत कर रहा है। लेकिन आपको बताएं, जाकिर नाइक के जो दो टीवी चैनल्स हैं, पीस टीवी, जिसके जरिए वो जहरीले बोलता है, जिसके जरिए वो आग फैलाने की कोशिश करता है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि वो जो चैनल्स है वो कहां प्रतिबंधित है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी भाषण उसमें दिए जाते हैं, आग लगाने की कोशिश की जाती है और कई जगहों पर इस पर रोक लगी हुई है। जी हाँ, सिर्फ भारत में ही नहीं, आपको बताएं सबसे पहले भारत में देखिए रोक लगी है। इसके अलावा कई चैनल्स यहाँ पर कई देशों में ये चैनल प्रतिबंधित है। कहां? बांग्लादेश में देखिए ये प्रतिबंधित है। इसके अलावा श्रीलंका में भी इस नफरती बोल को टीवी पर चलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कनाडा में भी, वहां भी सुलगाने की कोशिश, आग लगाने की कोशिश के जहरीले बोलों ने की थी और ब्रिटेन में भी प्रतिबंधित है जाकिर नाइक के पीस टीवी और पीस टीवी उर्दू नाम के जो दोनों चैनल्स हैं, क्योंकि सिर्फ राष्ट्र विरोधी भाषण इसके जरिए दिए जाते हैं। और देखिए, जाकिर नाइक का आतंकी कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है। अगर पाकिस्तान नहीं समझ रहा तो अभी समझ ले, अभी हम बता रहे हैं।